बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है तलामज़ाए गालिब तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। तालिबात, तलामज़ाए गालिब के शागिर्दों के बारे में तहरीर है जो कि मालक राम ने लिखी है। मालक राम नहायत दूरंदेश अदीब और मुहक्किक थे। उन्होंने ऐसे मौज़ूआत पर तहकीक की जिनकी अफादियत तवील अरसे तक तस्लीम की जाती रहेगी। इसलिए उन्होंने उर्दू अदब में गालिब जैसे अहम शायर को चुना और मिर्ज़ा की ज़िंदगी और शायरी के मुख्तलिफ गोशों की तहकीक में सरगर्दां होकर ऐसी बेशकीमत तहरीरें यादगार छोड़ी जो कई एतबार से अहम हैं और उनसे मालक राम का तहकीकी व तनकीदी शऊर अयां होता है। मालक राम 22 दिसंबर 1904 को पैदा हुए। उनके वालिद 2 जनवरी 1905 को वफात पा गए। गोया अभी मालक राम 12 दिन के ही थे कि शफकत पिदरी से महरूम हो गए। 4 बरस की उम्र में वालिदा से जिद करके सिखों के गुरुद्वारा में पढ़ने के लिए जाने लगे और सिख धर्म की बुनियादी किताबें पढ़ीं और हिफ्ज की। 1912 में मुकामी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल में दाखिला लिया। 1920 में मिडल की सनद ली और मार्च 1924 में पंजाब यूनिवर्सिटी की 10वीं की सनद ली। मालक राम ने इंटर का इम्तहान गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गुजरात से किया। इसके बाद वो लाहौर मुंतकिल हो गए। 1925 में DAV कॉलेज लाहौर से BA किया और 1930 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही MA तारीख किया। मालक राम ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की भी डिग्री हासिल की। 18 मई 1931 को उनकी शादी श्रीमती विद्यावती से लाहौर में हुई। मालक राम की 3 बेटियां और 2 बेटे। मालक राम ने मुलाजमत का आगाज सहाफत से किया। 1938 में हुकूमत हिंद ने बैरूनी तजारत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में दफ्तर खोले। मालक राम को सिकंदरिया मिस्र के दफ्तर भेजा गया। इनको 3 साल के लिए मिस्र भेजा गया था, लेकिन दूसरी आलमी जंग की वजह से समंदरी रास्ते गैर महफूज होने की वजह से आपको तवील अरसा मिस्र में क़याम करना पड़ा। मालक राम ने इस मुलाजमत के सिलसिले में तुर्की, लुबनान, इराक, सऊदी अरब, उर्दन, फ़लस्तीन, सूडान और खलीज फारस की रियासतों का सफ़र किया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद आपको फॉरेन सर्विस में शामिल कर लिया गया। बाद अज़ां आप डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड काहिरा मिस्र मुकर्रर हुए। आप बेल्जियम के सफारत खाना में तजारत के शोबा से वाबस्ता रहे। 25 अप्रैल 1965 को वजारत खारजा हुकूमत हिंद नई दिल्ली के ओहदे से रिटायर हो गए। आपकी तसानीफ बहुत ज़्यादा हैं। आपको बहुत से अवार्ड्स और एजाज़ात भी दिए गए। आपको माहिर गालिबियात भी कहा जाता है। गालिब के हवाले से आपकी तसानीफ दर्ज झैल हैं: सबद चीं, ज़िक्र गालिब, दीवान गालिब, तलामज़ाए गालिब, खतूत गालिब, गुले राना, अयाल गालिब, फसानाए गालिब। ये सवाने गालिब के अहम पहलुओं के मुतल्लक है। गुफ्तार गालिब। तलामज़ाए गालिब का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। तालबात, आप जानती हैं कि मालक राम ने गालिब के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए उनको माहिर गालिबियात कहा जाता है। गालिब के मौजू पर तलामज़ाए गालिब उनकी चौथी किताब है। मालक राम की इस किताब की अशात से गालिब के बेशतर तलामज़ा गुमनाम होने से बच गए। मालक राम ने गालिब के तलामज़ा के हालात नहायत तलाश व तहकीक के बाद मुरतब किए हैं। इस किताब का पहला एडिशन 1958 को मंजर-ए-आम पर आया। इसमें गालिब के 146 शागिर्दों के हालात
और उनके कलाम का मुख्तसर इंतखाब व 27 तस्वीर शामिल हैं। किताब के शुरू में एक मुकदमा दिबाचा तबा अव्वल शामिल है, जिसमें उन्होंने शागिर्दी के रवाजो असूल और गालिब के तरीक़ा इस्लाह के मुतल्लक़ मुफीद बातें तहरीर की हैं। इस दिबाचे में उन्होंने उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने दौरान तहकीक मदद की। जिन शागिर्दों की तस्वीरें किताब में शामिल हैं, जिन लोगों से मालक राम को ये हासिल हुई, इनके नामों पते दिबाचे में दर्ज हैं। आखिर में तारीख 15 दिसंबर 1957, नाम मालक राम और मुकाम नई दिल्ली दर्ज किया गया है। तलामज़ा गालिब के ज़िमन में जिन लोगों का जिक्र आया है, हवाशी में उनके हालात भी तलाशो तहकीक के साथ लिखे हैं और शागिर्दों के हालात जहाँ से हासिल हुए उनके माखज़ात का भी इंदराज है, ताकि आइंदा तहकीकी काम करने वालों को सहूलत हो सके। मालक राम को प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन की किताब तलामज़ाए मुसफ़ी देखकर ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना गालिब के शागिर्दों के मुतल्लक़ एक किताब लिखी जाए। वो लिखते हैं, खुद जब मैं सिकंदरिया में था, तलामज़ाए गालिब की तकमील का ख्याल मुख्तारुद्दीन अहमद के इस मज़मून तलामज़ाए मुसफ़ी के मुताले से पैदा हुआ। तलामज़ाए गालिब का दूसरा एडिशन मकतबा जामिया नई दिल्ली से मई 1984 में शाया हुआ। नई तहकीक की रोशनी में पहले एडिशन में शामिल 3 शागिर्दों को किताब से निकाल दिया गया और 39 नए शागिर्दों को शामिल करके 82 और शागिर्दों का जिक्र किया गया। मालक राम ने न सिर्फ गालिब के तलामज़ा का जिक्र किया है, बल्कि उनकी मदद से गालिब का समाजी माहौल और गिरदोपेश की फ़ज़ा को उभारने की कोशिश की है। तलामज़ाए गालिब गालिबियात के हवाले से मुमताज़ मुकाम की हामिल है। इस दूसरे एडिशन में 182 शागिर्दों का जिक्र है। तलामज़ाए गालिब एक किताब नहीं, भरी पूरी बस्ती है। एहसास व ख्याल के तमाम मौसमों और ज़िंदगी के तमाम ज़ावियों और ज़ाब्तों पर मुहित इस किताब से हमें गालिब के 181 शागिर्दों के नाम और कलाम का हाल ही मालूम नहीं होता, बल्कि ये किताब एक पूरी तहज़ीब का वसीला बनी है। इस किताब के वास्ते से हम तजर्बे और तर्ज एहसास के एक बहुत रोशन निज़ाम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस किताब में मालक राम ने आलमाना एहतियात से काम लेते हुए वाकई हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश की है और तहकीक के लवाज़िम को इस तौर पे निभाया है कि तहकीक की सेहतमंद रवायात को तक़वियत हासिल हुई है। गालिब के शागिर्दों के मुतल्लक़ इस तज़किरे को हर एतबार से जामे और मुकम्मल बनाने की कोशिश की गई है। चुनाचे शोरा के तज़किरों और दवावीन, मुशायरों के गुलदस्तों और दूसरी मुतअद्दिद किताबों और रिसालों से अख़ज़ मवाद के अलावा बाज़ शोरा के कलाम और हालात की फराहमी में उनके करीबी अज़ीज़ व अक़ारब से भी मदद ली गई है। सैयद मुर्तज़ा जाफ़री के बकौल गालिबियात उर्दू अदब में तहकीक का एक मुस्तकिल मौजू बन गया है। गालिब पर तहकीकी कामों की मुद्दत 1 सदी से ज़्यादा हो चुकी है। गालिब के हयातो कलाम पर मुतअद्दिद तहरीरें दस्तयाब हैं। तज़मीन सरवरी ने इस ज़िमन में गालिब की गैर मतबूआ व गैर मुदव्वन तहरीरों को भी तहकीक का मौजू बनाया है, लेकिन मालक राम ने तलामज़ाए गालिब पर जो काम किया वो मुस्तकिल हैसियत रखता है। अगरचे वक्त के साथ इस तज़किरे के कुछ तसामेहात सामने आए, लेकिन वो तहकीक के अमल में फ़ितरी हैसियत रखते हैं। इनसे मालक राम की इल्मी कदो-कामत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ
नई तहकीक जो है हमारे सामने नए हक़ाइक़ लाती है, तो ऐसे में मालक राम की भी कुछ तसामिहात नज़र आई हैं, लेकिन इससे मालक राम की तहकीक पे कोई फ़र्क नहीं आता और ना ही उनके मकाम व मर्तबे पर किसी किस्म का असर पड़ता है। तहकीक की रवायत जिस अज़्म एहतियात, दुश्वार गुजारी, तलाश व जुस्तजू, ज़िम्मेदारी, खलूस और हकीकत पसंदाना काविश की मुतकाज़ी है, इन तकाज़ों को मालक राम ने बेतरीके ahsan अपनाया है। अपनी मुलाजमत के सिलसिले में गोनागुन मसरूफियात और नकलो हरकत के बावजूद उन्होंने इस मुहिम को सर किया है। जहाँ कुछ मौज़ूआत दायरा तकमील में नहीं आ सके, उन्हें इस जहत में पेश कर दिया है कि नई तहकीक की राहें उससे खुलती हैं। मुहक्किक का मर्तबा इस बात से मुतय्यन होता है कि उसने मालूमात को कहाँ से और किस तरह से हासिल किया और किस कदर काम किया है। मुहक्किक ने किसी अमर को असल शक्ल में दरियाफ्त करने के लिए इस्तदलाल से काम लेकर वाक़यात की सही तौर पर इस तरह से तरतीब की कि वो तहकीकी नताइज को मुरतब करने में मुआवन हो। इस पहलू से जब हम देखते हैं तो मालक राम ने काबिल एतबार माखज़ात से इस्तिफ़ादा करते हुए तहकीक के इस मुसलसल अमल को बतौर तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया है। तहकीक में असलियत का तयन इस हासिल शुदा मालूमात पर होता है। इस अमल में जो नई मालूमात हासिल होती हैं वो मुसल्लमात की तकज़ीब भी कर सकती हैं और इजाफा भी कर सकती हैं। तहकीक अपने ज़मानो मकाम में रहकर सदकात इसके दायरे और दस्तरस से बाहर है। मालक राम ने मुमकिना हदूद में मवाद को पेश किया, दूसरों के दलाइल का खैर मकदम करते हुए तबासानी में तरामीम और अजाफे किए, लेकिन खा वो किसी के दलाइल को अपनाएं या ना अपनाएं, उनके इस्तदलाल में एक मंतकी रब्त है, यानी दावे की हम आहंगी के बयान को मौसर बनाती है। डॉक्टर नज़ीर अहमद लिखते हैं, मेरे नज़दीक मुश्तबा और मशकूक नज़रों से मुताला करने वालों की तहकीक ज़्यादा जानदार होती है। दलील व शहादत तहकीक के अहम सतून हैं। मालक राम ने माखज़ात को बेनज़रे गायर देखा है और मशकूक नज़रों से इनमें दर्ज हक़ाइक़ की छान फटक की है। मसलन शागिर्द गालिब सैयद शजाउद्दीन अनवर के तारुफ और ज़ौक़ से तलम्मुज़ के सिलसिले में बहस करते हुए लिखते हैं, अनवर की वफ़ात 1264 हिजरी बेमताबक 1847-48 ईस्वी में हुई। आरफ का इंतकाल अप्रैल 1852 में और ज़ौक़ का नवंबर 1854 में हुआ। गोया आरफ की वफ़ात के वक्त अनवर की उम्र 5 बरस से ज़्यादा की नहीं थी और ज़ौक़ की रहलत के वक्त वो तकरीबन 7 बरस के होंगे। जाहिर है कि इस ज़माने में उनका शेर कहना और दोनों उस्तादों से इस्लाह लेना मुहाल है। उर्दू के मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि वो उर्दू के साथ साथ फ़ारसी, अरबी, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी जानता हो। उर्दू की अदबी तहकीक में कदीम तज़किरों की अहमियत रोज़े रोशन की तरह आया है। इन तज़किरों में उर्दू शायरों से मुतल्लक़ मामलात के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। इनकी तनकीदी अहमियत से कतई नज़र शायरों के हालात ज़िंदगी, इनके अहदो माहौल, असातिज़ा व मुआसरीन, उनके शायराना मुरातब और दीगर इल्मी, अदबी, लिसानी और अरूज़ी मालूमात के सिलसिले में ये तज़किरे हमारे लिए अहम माख़ज़ की हैसियत रखते हैं। ज़ाहिर है ये सारे के सारे फ़ारसी ज़ुबान में हैं। तालबात आप जानती हैं कि उर्दू में जो तज़किरे लिखे गए, उर्दू शोरा के जो तज़किरे लिखे गए, वो सारे के सारे फ़ारसी ज़ुबान में हैं और उनमें उर्दू शोरा का मुंतखब कलाम दिया गया है। ज्ञानचंद लिखते हैं, उर्दू से मुतल्लक़ बेशतर तज़किरे
तारीखें, कदीम लुगात, दास्तानों और मसनवियों के माखजी नुस्खे। गर्ज ये कि बहुत सा मवाद फ़ारसी में है, जो कि तहकीक बेशतर कदीम अदब की होती है, इसलिए फ़ारसी जाने बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। मालक राम के तहकीकी सरमाए को देखकर अंदाज़ा होता है कि इन्हें उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी और अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल था। आम मुहक्किक की तरह मालक राम ने माखज़ात पर अंधा एतमाद नहीं किया, बल्कि तज़किरों में दर्ज मालूमात को परखा और फिर तलामज़ाए गालिब में शामिल किया। मालक राम का नाम उन चंद मुहक्किकीन में शामिल है जो उर्दू अदब के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। मालक राम का इल्मी तवफ़्फ़ुक़ उनके मुतनव्वे कारनामों से ज़ाहिर होता है। माज़ी के जो अदवार नज़रों से ओझल हो चुके, उन्हें खंगाल कर मालक राम ने हक़ाइक़ का खोज लगाया है, और बाज़ तलामज़ाए गालिब को गोशाए गुमनामी से निकालना यकीनन मालक राम की ख़ास अता है। 20 साला जुस्तजू के बावजूद मुनकसरुल मजाजी से इस पर मज़ीद दावत तनकीदो तहकीक देते हैं। मालक राम का अंदाज़ ये है कि बहस को जामियत के साथ समेट लेते हैं, लिहाजा उनकी तहरीरों में अदबी वक़ार, आलमाना शान, तवाज़न और दिलचस्पी पाई जाती है, जो तहकीक के खुश्क मैदान को गुलो गुलजार कर देती है। मालूमात में इख्तिसार नवीसी के अलावा उनकी खसूसियात ये हैं कि वो बात को सकालत का शिकार नहीं होने देते। निसार अहमद फारूकी लिखते हैं, तालबात आपने अभी जाना कि किस तरह से जुस्तजू के साथ उन्होंने दूसरों को भी अपने काम पर तहकीक व तनकीद की दावत दी है। उनका अंदाज़ ये है कि वो बहस को जामे अंदाज में समेट लेते हैं, और उनकी जो तहरीरें हैं उनमें एक आलमाना शान पाई जाती है, और तहकीक के मैदान को भी वो दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं। और सबसे अहम बात यह है उनकी कि उनका अंदाज जो है वो जामे है, और वो मुख्तसर नवीसी की तरफ माइल हैं, और कभी भी बात को बोझिल नहीं होने देते। मालक राम की तहरीरों में ये वस्फ बहुत नुमायां है कि वो अपने मौजू का पूरी तरह अहाता करने के बाद लिखते हैं, और इंतखाबे मवाद का हैरत अंगेज मलका रखते हैं। उनकी तहरीरों में एहतियात, तवाज़ुन, वक़ार और संजीदगी के साथ दिलकशी और जाज़बियत मौजूद है, और तहकीकी मज़ामीन के लिए उनका स्टाइल नहायत मौज़ूं है। मालक राम ने इस अहम तहकीकी तकाज़े को निभाया है कि तहकीक वो सवालात उठाती है जो अभी तक ना उठाए गए हों, और एक ख़ासे मुतय्यन तरीक़ेकार के साथ उनका जवाब देने की कोशिश करती है। ये सिर्फ नज़रिया साजी नहीं, बल्कि ये एक कोशिश है जिसमें हक़ाइक़ को मुज्तमे करके सामने लाया जाता है। अगर कलाम-ए गालिब के हालात व वाक़यात के अंदराज के दौरान किसी ऐसी शख्सियत या वाक़े का ज़िक्र आया कि जिसके बारे में मुहक्किकीन को शुबा रहा हो, तो मालक राम यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ ऐसे मुबाहस जिनका बराह रास्त तअल्लुक़ उनके मौजू से नहीं, उनके मुतल्लिक़ सवालात उठाते हैं, जिससे नई तहक़ीक़ के लिए राहें खुलती हैं। मसलन उन्होंने कई अशख़ास के सने पैदाइश, सने वफ़ात और मकामात पैदाइश व वफ़ात या उनकी तसानीफ़ के सने तसनीफ़ से बहस की है। चंद मिसालें देखिए। सैयद शजाउद्दीन अनवर के बाब में दीवाने ज़ौक़ के एक एडिशन जो मतबा मोहम्मदी से शाया हुआ के मुतल्लिक़ लिखते हैं, पता गुजरता है कि 1859 की तारीख जाली है, यानी चूंकि वेरान ने अपना दीवान रजिस्टर्ड करा लिया था, इसलिए मतबा मोहम्मदी के नुस्खे के नाशर ने कानूनी गिरफ्त से बचने के लिए तरतीब बदल दी और तारीख पहले की डाल दी, वरना यह नुस्खा 1863 के बाद छपा था। यानी मालक राम ने पूरी तहकीक से बताया कि दीवान के ऊपर जो तारीख डाली गई है 1859 की वो जाली है, और इसकी वजह यह है कि नाशर ने वो तारीख बदल दी थी।
तफ्ता के मकाम वफ़ात के मुतल्लिक़ लिखते हैं, अगरचे गालिब के एक दूसरे शागिर्द मोहम्मद अली ख़ान अंजुम ने तफ्ता के क़ताए तारीख़ वफ़ात में कहा है, उमरियाँ मगर मर्द तुफ्ता दर दिल्ली, लेकिन ये ठीक नहीं, वफ़ात सिकंदराबाद में हुई जैसा कि तवारीख़ बुलंदशहर में है। अंजुम को वफ़ात की खबर किसी ने दिल्ली से दी होगी और उन्होंने ख्याल कर लिया कि वफ़ात भी दिल्ली ही में हुई। मालक राम के तहकीकी मजाज में हक गोई, बेतअस्सबी और गैर जानबदारी बदरजा उत्तम मौजूद है। उन्होंने इतदाल और इस्तकामत के साथ तलामज़ा गालिब के लिए 20 साल तक तलाशो मवाद का सिलसिला जारी रखा। इस अमर में जहाँ उनके इल्मी औसाफ, तारीखी शऊर और मेहनत व रियाजत को दखल है, वहाँ उसका एक अहम सबब उनकी गालिब से वालहाना दिलचस्पी और शगुफ्तगी है। गालिब की मुख्तलिफ जहात पर काम करते हुए उनको गालिब के शागिर्दों के हालात जमा करने का ख्याल आया। डॉक्टर सैयद मोइनुर रहमान के बकौल किसी नतीजा खेज काम का बामानी और समरबार आगाज इस अमर पर मुनहसर है कि रिसर्च स्कॉलर को ये मालूम हो कि जिस मौजू पर वो काम करने चला है उसके मुतल्लकात और इसके मालहू और माअलह पर इससे पहले क्या काम हो चुका है, इसे पीछे देखना और आगे के लिए रास्ता बनाना है। यानी जब भी कोई मुहक्किक कोई काम करता है तो जो मौजू वो लेता है तो उसको उसकी पस मंजरी तहकीक के मुतल्लिक पता होना चाहिए कि इससे पहले इस मौजू पर क्या काम हो चुका है और उसका रास्ता कौन सा है जिस पे चल के उसने अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तालबा जब आपको कोई भी खाका बनाने के लिए कहा जाता है तो तब भी ये कहा जाता है कि इस मौजू से मुतल्लिका आप पता करें कि तहकीक कौन कौन सी हो चुकी है और फिर उससे आगे काम शुरू करें। मालक राम ने ही ऐसा किया और सैयद मोइनुर रहमान भी मुहक्किक के लिए यही असूल देते हैं। मालक राम के तहकीकी अमल में तसलसल नज़र आता है। वो जो बात भी लिखते हैं उसके लिए सनद फराहम करते हैं। मौलाना इस्माइल उनके मुतल्लिक़ लिखते हैं, ये किताब सैयद गुल हसन शाह साहब की तसनीफ़ ख्याल की जाती है क्योंकि इन्हीं का नाम मुसन्नफ़ की हैसियत से सरे वरक़ पर मिलता है। क़तई नज़र इसके कि सैयद गुल हसन शाह जिस खित्ता या मुल्क के रहने वाले थे वहाँ की ज़ुबान का इससे क्या ताल्लुक़ जो किताब में इस्तेमाल हुई। मैंने किताब का असल मसवदा खुद मौलाना इस्माइल मरहूम के हाथ लिखा हुआ उनके साहबजादे जनाब सैफ़ी के पास देखा था, जिसके बाद कोई शुबा बाकी नहीं रह जाता कि ये किताब मौलाना इस्माइल की लिखी हुई है। तालबात मालक राम जैसे बालग नज़र मुहक्किक ने कलाम-ए गालिब में बहुत से हक़ाइक़ की नकाब कुशाई की है और गालिब के मौजू पर और गालिब के तलामज़ा के हवाले से ये एक अहम किताब है। इसका बाकी हिस्सा जो है वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।